आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पंजाब विजिट और उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट। जनवरी 5 2021 को सुबह पीएम मोदी दिल्ली से गए बाय एयर बठिंडा। बठिंडा से उनको फिरोजपुर जाना था। वहां पे उनको कई प्रोजेक्ट्स उनका इनॉग्रेशन करना था, साथ में उसके बाद उनको वहां पे रैली को एड्रेस करना था। लेकिन जब पीएम मोदी ने वहां पे जाना था, वो जाना था हेलीकॉप्टर से। लेकिन वहां पे वेदर खराब होने की वजह से पीएम मोदी भटिंडा में स्ट्रक हो गए। उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि पीएम मोदी फिरोजपुर जाएंगे, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके इनॉग्रेशन के लिए या इनको स्थापना करने के लिए और वहां पे रैली एड्रेस करने के लिए। और भटिंडा से जो फिरोजपुर का रास्ता था वो था 2 घंटे का। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई। पीएम की सिक्योरिटी का जो स्टाफ है उन्होंने इसके बारे में बता दिया पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, वहां के डीजीपी को बता दिया, वहां के चीफ सेक्रेटरी को बता दिया। और उनकी क्लियरेंस मिलने के बाद ही जो पीएम मोदी का मोटरकेड वो चला फिरोजपुर की तरफ। लेकिन रास्ते में जो यहाँ पे एसपीजी के लोग थे पीएम की मोटरकेड में, उनको लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे वहां पे पुलिस की तैनाती नहीं थी। क्योंकि जब भी वीआईपी विजिट होती है, वीवीआईपी विजिट होती है, पीएम प्रेसिडेंट की विजिट होती है, तो जो लोकल सिक्योरिटी का काम है वो वहां की लोकल पुलिस का काम है। और कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसी चीजों में जो लोकल लोग हैं वो चूक करें। लेकिन यहां पे जो कुछ भी हुआ, क्योंकि जब पीएम मोदी की मोटरकेड फिरोजपुर पहुंचने वाली थी, कुछ देर दूर थी एक पुल के ऊपर, तो वहां पे एकदम कुछ लोग इकट्ठे हो गए। इनकी मोटरकेड के सामने बस आ गई, रुक गए। और उसके बाद पीएम मोदी या उनके लोगों ने कोशिश की डिफरेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करने की, साथ में पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कांटेक्ट करने की। लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने पीएम मोदी का भी फोन नहीं उठाया। और इसकी वजह से वहां पे बड़ा एक सिचुएशन ऐसी डिस्टर्ब हो गई। नेचुरली बात है कि जब पीएम मोदी बॉर्डर स्टेट पे जाते हैं तो हमारी आर्मी उस टाइम पे पूरी अलर्ट में रहती है। आर्मी को बता दिया गया था कि पूरा अलर्ट में रहे ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत ना हो पाए। साथ में वहां पे जब ये सिचुएशन हुई तो दिल्ली को भी बताया गया, साथ में हमारी आर्मी को बताया गया। उन्होंने भी रेडी कर लिया कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन हो गई इमरजेंट तो एकदम पहुंच जाएंगे 5-7 मिनट के अंदर जहां पे पीएम मोदी स्ट्रक थे। पीएम मोदी हाईवे पे खड़े रहे, यानी कि पुल के ऊपर खड़े रहे 15 से 20 मिनट तक। कार में बैठे थे, उनके सिक्योरिटी के जो एसपीजी के लोग थे वो गाड़ी से बाहर आकर के उन्होंने पोजीशन ले ली। लेकिन ये यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं हुई। उसके बाद जो है पीएम मोदी उन्होंने डिसाइड किया कि वापस आ जाएंगे, यानी कि फिरोजपुर नहीं जाएंगे। और उसके बाद वो वापस बठिंडा आ गए। बठिंडा एयरपोर्ट पे आने के बाद पीएम मोदी ने जो वहां पे लोग थे पंजाब पुलिस के, उनसे कहा पंजाब के सीएम से कहना कि मैं जिंदा आ गया हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि उन्होंने इंडिकेशन दे दी कि उनको समझ आ गया कि जो सारी कॉन्स्पिरेसी थी ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी की थी। जब पीएम मोदी का भी ऐसी विजिट होती है तो वहां का चीफ मिनिस्टर वो उनको मिलने आते हैं। और नेचुरली बठिंडा एयरपोर्ट पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे। वहां के डीजीपी को पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे। वहां के चीफ सेक्रेटरी को पहुंचना चाहिए था, वो भी नहीं पहुंचे। लेकिन इसके ऊपर एक और बात है कि क्या चन्नी के पास इतनी पोजीशन है कि चन्नी ऐसे डिसीजन ले पाए। और मैं ये सिंपल सी बात कहूंगा और क्लियर कहूंगा कि जो ये सारा जो काम है कांग्रेस की हाई कमांड का काम है। स्पेशली आप देखिए कि यहां पे कांग्रेस के लीडर्स की स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई। वो गिल्टी नहीं फील कर रहे, वो एक्यूज कर रहे हैं कि जो पीएम मोदी की विजिट थी वहां पे लोग नहीं पहुंचे और पीएम मोदी ने या तो कांग्रेस के जो वहां पे चीफ मिनिस्टर है उनको नहीं बताया, फलाना फलाना जो कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इससे कांग्रेस के लोग ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सीरियस इशू है, हमारे पीएम की या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की जान भी जा सकती थी। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है किसी को भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इससे पहले क्या था कि पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े फर्म थे नेशनल इश्यूज के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को यहाँ पे हेल्प मिले या खालिस्तानियों को सपोर्ट मिले। इसीलिए कांग्रेस हाई कमांड ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर की सीट से हटाया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की जो एंटी इंडिया पॉलिसी है उसको टो नहीं कर रहे थे, उनकी लाइन पे नहीं चल रहे थे। इसलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बहुत नाराज थे। अब एक और बात नोटिस में आती है कि जब भी यहां पे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होती है या इंडिया के अंदर, उस टाइम पे राहुल गांधी बाहर चले जाते हैं। कुछ एजेंसी के लोग ये बात करते हैं कि क्या राहुल गांधी बाहर जाकर के कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ऐसी कुछ उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं। लेकिन
ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी थी ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी की तरफ से थी और उनके पीछे कांग्रेस की जो हाई कमांड है उनका ये रोल है, उनकी एक डायरेक्शन के ऊपर थी। इस सिचुएशन के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसे बहुत शर्म की बात है कि जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर उन्होंने 6 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उल्टी सीधी बातें की, कोशिश की सफाई देने की, लेकिन जितना भी उन्होंने सफाई देने की कोशिश की और ज्यादा वो एक्सपोज हो गए, लोगों को समझ में आ गया कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका पर्पस। पीएम मोदी को अपोज करते करते वो इस टाइम इस देश को अपोज कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।